द कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वालों को अब कश्मीर खतरे में दिखाई दे रहा है। इसी बहाने अब वो मोदी सरकार को गिरने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के नेताओं को अब कश्मीरी की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कश्मीर में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। आतंकी लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रही हैं। ये महाराष्ट्र के नेताओं का कहना है, जिसमें उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कि बाहरी राज्यों से कश्मीर में काम करने के लिए आए हैं। इन हत्याओं को लेकर के केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब इसे लेकर के शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरी को लेकर के सरकार कतई गंभीर नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कश्मीर टारगेट किलिंग का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर के हालात बहुत ही गंभीर हैं। यहाँ 1990 जैसे हालात हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर कतई गंभीर नहीं है। संजय राउत ने कहा कि इसे लेकर देश में किसी और पार्टी की सरकार होती तो भारतीय जनता पार्टी वाले बवाल कर देते। देश और कश्मीर में बीजेपी का शासन है। संजय राउत ने कहा कि गृह मंत्री ने कल जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल के साथ में आपात बैठक बुलाई थी। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन आज फिर नई स्थिति है जो कि 1990 में थी। सरकार ने कश्मीरी पंडितों के घर वापसी के बाद की थी, लेकिन 370 हटाने के बाद भी कश्मीर की हालत में कोई भी सुधार नहीं है। इसके अलावा संजय राउत ने आरएस चीफ के बयान पर भी जवाब देने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को शिवलिंग की तलाश नहीं करना चाहिए। कश्मीर के लोगों को कैसे बचाए ये सोचना चाहिए। कश्मीर में जो हालात हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है और सरकार को इसे लेकर गंभीर होना चाहिए। राउत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के कारण राज्यों का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए यह कहा कि सबसे पहले संजय राउत की एडवाइस की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है लगातार एक्ट कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और आज जो द कश्मीर फाइल का दरअसल विरोध कर रहे थे, उस फिल्म में जो 1990 कश्मीरी पंडितों के साथ में जो नरसंहार किया गया, उनकी माँ और बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जब वो उस फिल्म के जरिए दर्शाया जाता है, देश की जनता को जताने की कोशिश की जाती है, तो उस वक्त महाराष्ट्र की तिगड़ी सरकार के दल खास करके एनसीपी जो कि शरद पवार के बहुत खास माने जाते हैं। संजय राउत अक्सर उनके तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तो ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि कश्मीर फाइल में सीधे तौर पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जो उसके फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं। एक कम्युनिटी के खिलाफ में गैर व्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज उन्हें कश्मीर दरअसल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के किसी भी मुद्दे को लेकर के जमीनी हकीकत न जानते हुए भी इस तरीके के आरोप सरकार पर लगाना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। जो कि संजय राउत कह रहे हैं, जब कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को लेकर हिंदुओं का जब दर्द बाहर आता है तो वो सब कुछ फर्जी दिखाई देता है। महाराष्ट्र की सरकार को लेकर अब वो किसी न किसी बहाने से मोदी सरकार पर हमला करने से बाज नहीं आते हैं। एक बार फिर से संजय राउत मोदी सरकार को घेर कर रहे हैं। मोदी सरकार कश्मीरी को लेकर के कतई दरअसल सीरियस नहीं है। अगर सीरियस नहीं होती तो कश्मीर अब तक पाकिस्तान के हिस्से में चले जाता। तो दोस्तों, ऐसे में आपका जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।